हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एंड एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। इस एपिसोड का नाम होता है अब फुल विलेन। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई। डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 7 स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें तांजीरो का सीन दिखाया जाता है। वो हंतेनको के पीछे उसका गला काटने के लिए भाग रहा होता है और वो एक अजीब सी आवाज़ निकालता है। लेकिन उसको फील होता है कि उसके पीछे कोई राक्षस है, लेकिन ये स्मेल उन चारों क्लॉन्स की नहीं होती जो पहले दिखाए गए थे, जो भी थे। लेकिन वो उन पर ध्यान ना देते हुए तांजीरो फिर से यहाँ पे उसे मारने लगता है और उसका गला भी यहाँ पे लगभग काट ही देता है। लेकिन उसका गला आपको भी पता हो, लेकिन उसकी जो तलवार है वो फिर से सिंपल बन जाती है, लाल नहीं रहती, जिस कारण अब तांजीरो हिल भी नहीं पाता। ना जाने क्यों उसका क्या यहाँ पे हो जाता है उसको। और गैन्या भी उसे कहता है कि तुम्हारे पीछे कोई है तांजीरो। मैं वैसे उसको नहीं मार पाया था। हम देखते हैं कि उसके पीछे एक खतरनाक सा साया आता है और उसको फेंक कर उड़ा कर मार देता है। हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक डीमन होता है, जो कि ना जाने ये एक 6वां डीमन होता है ना, जो कहाँ और से ही आया है। तंजीरो कहता है कि मुझे इसकी आहट का पता लग तो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। वहाँ पर 5 ड्रैगन्स वो अपनी किसी ड्रम से बजा कर निकालता है और अब वो उसे मारने लगते हैं तांजीर को। तो वो एक से दूसरे ड्रैगन पर जाते हुए मतलब बचने की पूरी कोशिश करता है। और जब वो गिरने वाला होता है तब नेज़ुको उसे आकर बचा लेती है, लेकिन उस वक्त उसके हाथ पैर कट जाते हैं। लेकिन जो कि वापस रीजनरेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो अब गिर जाती है, जिस कारण अब उसे उठा भी नहीं जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम एक राक्षस हो, तुम एक खलनायक हो, क्योंकि तुम एक ऐसे बंदे को मार रहे हो जिनके पास हथियार नहीं है, और एक ऐसे डीमन को मार रहे हो जो कि बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा है। तांजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी प्रेजेंस से ही उसको सांस आनी बंद हो जाती है और वो बहुत ही मतलब मरने की हालत में भी पड़ जाता है। गैन्या का भी बिल्कुल यही हाल होता है और वो डर जाता है और वो कहता है कि तुमने एक ऐसे डीमन को मारा जो कि बचा नहीं है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, इसका नाम जोहाकुटेन होता है। और ये हम वो गैन्या बता रहा होता है कि सेकिडो ने अपने अंदर पहले उरुगी और उसको भी मारा। मैं जब गैन्या अकत्सुको को मार रहा था तब उसने अकत्सुको को भी अपने अंदर ले लिया और ये उसके अंदर ये अब उन चारों की सबसे तगड़ी फॉर्म बन चुकी है, जिसका नाम हमें जोहाकुटेन बताया जाता है। यूक्री एक ऐसा खतरनाक बंदा है जो किसी का भी खून कर देता है। देखते हैं कि हाथेंगू एक जगह पर जाके छुप जाता है और वो उसे अपनी साइड कर लेता है। तंजीरो कहता है कि तुमने मुझे खलनायक क्यों बुलाया, और तुम्हारी सुगंध स्मेल से ही पता लग रहा है कि तुमने बहुत सारे बंदों को मार दिया है। गैन्या भी उसकी प्रेजेंस से डरने लगता है और उसके बोलने से ही तांजीरो की सांसें रुकने लगती हैं। तो वो कहता है इसकी इमोशन नफ़रत बताई जाती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है इस चीज़ से कि वो उसे ऐसे बोला है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई तुम एक डीमन ही हुए, तुम एक खलनायक ही हुए, क्योंकि तुम एक राक्षस जैसी हरकतें कर रहे हो एक ऐसे बंदे पर जो कि निहत्था है और तुम उसको मार रहे हो। तंजीरो कहता है कि तुमने इतने सारे लोगों को खाया, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हो कौन। वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जैसा बोलने की। तांजीरो कहता है कि असली डीमन तो वो होता है, तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग्स भी नहीं है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे परिवार को भी नहीं मारा। तंजीरो कहता है कि परिवार तुम जैसे डीमंस नहीं समझ सकते, हम सभी इंसान अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपनी तलवार अपनी हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो उसके तरफ फिर से अपना हल्का सा ही हमला करता है और तंजीरो कहीं और ही जाकर गिरता है। तंजीरो को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है उसकी ये बात सुनकर, और अब तांजीरो बिना तलवार के लड़ने वाला होता है। हम देखते हैं कि वो अब तलवार के साथ ही वो कहता है कि गैन्या बचो। सीन यहाँ पे वो फिर से अपने 5 जो ड्रैगन है ड्रम बजाकर बाहर निकालता है। हम देखते हैं कि अगले समय सीन शिफ्ट होता है, युतारो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी मिस हाजिर वो क्या सोच रहा होता है कि वो इतनी मतलब उसकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहा था, क्या यहाँ पे विलेज चीफ है। और क्योंकि जो मीचर होता है वो भी पानी के अंदर होता है। वो कहता है कि अब मैं जल्द ही मर जाऊंगा। वो अपनी तलवार से उसे वो काटने की कोशिश करता है और मिस्ट ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है, लेकिन उस पानी पर
उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। वो कहता है कि मैं मर जाऊँगा। उसे मास्टर देखने लगते हैं। वो उन्हें कहता है कि अब मैं मर जाऊँगा तो जल्द से जल्द यहाँ 2 हाशिरास भेज देना। आप ही ऐसा कर सकते हो और उन्हें ख़त्म करना होगा। हम देखते हैं कि हमें उसी का सीन दिखाया जाता है। जो बेचारा जिसको तांजीरो दिख रहा होता है, वो कहता है, तांजीरो कहता है कि तुम अभी मर नहीं सकते, तुम्हें इस विलेज की ज़रूरत, तुम्हें विलेज को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे ऊपर ही नहीं लिखा। हम देखते हैं कि ग्युतारो का सीन दिखाया जाता है और वो जो कानामोरी होता है वो किसी की रक्षा कर रहा होता है। वो ग्युतारो उसको आराम से मार देता है और उसके चाकू को अपने हल्की सी कुछ सी चीज़ से अपने मटके से काट देता है और वो उसको साइड पे बिठा देता है। वो कहता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो तुम इतनी इसकी रक्षा कर रहे हो, क्या यहाँ विलेज चीफ तो नहीं छुपा हुआ। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर कोई बंदा जो है वो तलवार सही करने में लगा हुआ है। ये और कोई नहीं, हागिनेसु का होता है, जो कि तलवार सही करने में लगा हुआ होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मेरी प्रेजेंस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैगनैसो को ये देखकर ये उस पर फोकस नहीं कर रहा होता बल्कि तलवार पर फोकस कर रहा होता है। वो कहता है कि ये किस योद्धा के लिए बनाई होगी, ये जो तलवार है बहुत ही तगड़ी है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने मेरे बुलाने पर भी नहीं सुना और वो उस पर अपने मटके से पानी से हमला करता है। उस पर बहुत सारा मतलब उसके खून भी आ जाता है, लेकिन वो फिर भी उस पर फोकस कर रहा होता है। वैसे तो वो ग्युतारो उसको 1 सेकंड के अंदर अंदर मार सकता था, लेकिन वो पहले उसको मतलब फोकस तोड़ना चाहता था। हमें यागिनाजुका की पहली पहली बार शक्ल दिखाई जाती है। उस पर बहुत सारे खून के कट्स भी आ गए थे उसके कारण, लेकिन और उसका वो मास्क भी टूट जाता है, लेकिन वो अभी तक लगा हुआ था। वो कहता है कि ये जिस भी योद्धा के लिए बनाई होगी वो एक बहुत ही तगड़ा योद्धा रहा होगा। हम देखते हैं कि ग्युतारो को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो अभी तक नहीं देख रहा मुझे। सीन शिफ्ट होता है और हमें देखते हैं कि हमें मुइचिरो का ही सीन दिखाया जाता है, जो भी पानी के अंदर होता है। वो कहता है कि अब मुझे जल्द से जल्द मरना ही होगा क्योंकि मेरे जीने का अब कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमें तांजीरो का ही सीन दिखाया जाता है। वो फिर से आकर उससे कहता है कि अगर तुमने किसी की मदद की है तो वो तुम्हारी भी कोई मदद करेगा। वो कहता है कि मेरी मदद कोई भी करने नहीं आएगा क्योंकि मेरे मेरे से सभी कमज़ोर हैं और मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। वो कहता है, तांजीरो कहता है, गलती तो कभी ना कभी किसी ना किसी से तो होती ही है। वो जो होता है वो कहता है कि ये तो मैंने तांजीरो ने मुझे नहीं कहा था। यहाँ पे कोतेत्सु आया था, वो चाकू से उसको काटने लगता है जो कि नहीं कट रहा होता। वो कहता है कि मैं ही इसे नहीं काट पाया तो ये कहाँ से काट देगा। हम देखते हैं कि वो बहुत ही मतलब कर रहा होता है तैयारी मतलब, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे एक फिश वो आ जाती है, मॉन्स्टर फिश। और जो होता है क्या नाम है, मुइचिरो उसे बता रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे पास वो फिश आ जाएगी और तुम्हें मार देगी। लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता, उसको खून आ जाता है, लेकिन वो अपने मुंह से वहाँ पे झाग छोड़ता है जिससे उसको गहरी सांस मिलती है मुइचिरो को, और उसे सांस मिलती है और उसे एक तंजीरो की शक्ल याद आती है कि अगर तुम किसी की मदद करोगे तो दूसरा बंदा तुम्हारी भी मदद अवश्य करेगा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके पिता का सीन मतलब उसके कोई और आदमी वहाँ आता है और वो कहता है कि बेटे तुमने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन अभी भी तुम्हारी इस विलेज को ज़रूरत है। हम देखते हैं कि वो जिससे मिस्टर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म यूज़ करता है और उस पानी को तोड़कर बाहर निकल जाता है। हमें पता हो लगता है कि ये और कोई नहीं मुइचिरो के फादर हैं और यहाँ पे वो पानी से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़।